नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, महिला तूफान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत किस प्रकार करें, महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करें, संकल्प कैसे लें और महाशिवरात्रि के व्रत में जाने अनजाने में कौन सी गलतियां भूल कर भी हमें नहीं करनी चाहिए, महाशिवरात्रि व्रत की कथा क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में सूर्योदय से पूर्व आप उठें, सुबह स्नान आदि करें और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। अब है कि व्रत का संकल्प कैसे लें, तो हाथ में चावल, अक्षत वाला चावल लें, जल लें और संकल्प लें, मैं यह व्रत करने जा रहा हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। जो भी आपकी मनोकामना हो आप उसे अपने मन में बोलें। उसके बाद उस चावल को गणेश जी या शिव भगवान को अर्पित करें या पूजा स्थल में भी आप रख सकते हैं। और इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करें, भगवान शंकर जी का स्मरण करें। और दोस्तों, दूसरा नियम है कि इस दिन पूजा घर की सफाई, पूजा स्थल की सफाई आप अवश्य करें। गंगा जल से अपने घर को पवित्र करें, गंगा जल मिला हुआ जल से। और शंकर भगवान का आप विशेष पूजा करें, उनका शिव अभिषेक करें इस दिन। तो शिव अभिषेक कैसे करें, तो तांबे का लोटा लें, उसमें आप कच्चा दूध, शहद, पानी डाल लें, गंगा जल भी डाल लें। उसके बाद आप उस जल से शंकर भगवान का अभिषेक करें। दोस्तों, शंकर भगवान को आप जो है शंख में जल भरकर अभिषेक ना करें। और दोस्तों, शंकर भगवान की पूजा करने से पहले आपको नंदी जी की पूजा करनी चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए पहले, उसके बाद आप शंकर भगवान की पूजा करें। शंकर भगवान की पूजा में आप गाजर का हलवा, बैल, धूप, बत्ती, धतूरा, बेलपत्र, रोरी, अक्षत जरूर चढ़ाएं और विधिवत शंकर जी की, भगवान शंकर की, शिव की पूजा आराधना करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शंकर भगवान की पूजा करने से इस दिन जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, शंकर भगवान की पूजा का महाशिवरात्रि पर्व जो है 4 प्रहर में किया जाता है। तो चारों प्रहर का सही समय क्या है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर उसे देखें। और पारण का शुभ मुहूर्त कब है, व्रत का, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, तो उसकी वीडियो भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर उसे भी देखें। तो अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और किन लोगों को महाशिवरात्रि के पर्व में करने में कठिनाई होती है या जैसे उन्हें नहीं करना चाहिए, उनके लिए वर्जित है। तो उन्हें महाशिवरात्रि का व्रत जो है भगवान शंकर के मिलन का, प्रेम मिलन का पर्व है। और इस दिन जो शंकर भगवान हैं माता पार्वती के साथ अपनी गृहस्थी शुरुआत करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए इस व्रत को करने का विशेष नियम है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी तो इस व्रत को करने का श्रेष्ठ फल मिलता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत जो है निर्जला या फलाहार से ही करें, अन्न ग्रहण नहीं करें, इस बात का आप खास ध्यान रखें। दूसरा नियम है कि देर रात तक नहीं सोना चाहिए, मतलब रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शंकर की भजन कीर्तन करना चाहिए, इसका भी एक विशेष महत्व है। तीसरा नियम है कि भूल कर भी इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, ऐसे भी पूजा पाठ में काले वस्त्र को शुभ नहीं माना जाता है, तो काले वस्त्र आप इस दिन धारण भूल कर भी ना करें। चौथा नियम है कि प्रसाद, महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो जो प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो आप उस दिन ग्रहण ना करें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ये पूजा हम अगर विधि विधान से अच्छे से करते हैं, जाने अनजाने में भी भूल नहीं करते हैं, तो नरक से मुक्ति मिलती है। और शंकर भगवान को सिर्फ जल अर्पित करने से भी भगवान जो है भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो निश्चित जो काल होता है उस समय जलाभिषेक का भी
केवल आप जल भी शंकर भगवान को अर्पित कर दें, चढ़ा दें, तो उसमें भी आपको बहुत आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और आपको बहुत लाभ मिलता है। निश्चित काल की पूजा का समय है 12:33 से 3:39 तक का। तो इसमें आप शंकर भगवान का जलाभिषेक अवश्य करें, बड़ा ही फलदायी पुण्यकारी माना जाता है। दोस्तों, जब हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारी देह की काया की शुद्धि मानी जाती है। जब हम मंत्रों का जप करते हैं तो आत्मा की शुद्धि होती है, इसलिए इस दिन आप मंत्रों का जप अवश्य करें। और पारण में आपको ध्यान रखना है, 5वां नियम है कि तिल, जौ, खीर का दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं या ब्राह्मण को सीधा आप कुछ भी निकाल कर दान करें, फल का दान करें, अनाज का दान करें, उसके बाद ही आप पारण करें। तो छठा नियम है कि इस व्रत में आप खास ध्यान रखें कि बेलपत्र जो है उसके पत्ते खंडित ना हो, क्योंकि खंडित बेलपत्र हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। व्रत में हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि नारियल चढ़ाएं, लेकिन नारियल का पानी भगवान शंकर को अर्पित नहीं करना चाहिए। और उनके सर पे नारियल फोड़ के पानी तो बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखें। नारियल आप नीचे फोड़ें और भगवान को सिर्फ नारियल अर्पित करें, नारियल का जल नहीं। 7वां नियम है कि कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें, करें, उन्हें शंकर भगवान के जैसा ही पति मिलता है, उन्हें करना चाहिए, लेकिन कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखें। 8वां नियम है कि जो पति पत्नी होते हैं तो वो साथ में मिलकर ही व्रत करें। उनके बीच अगर मनमुटाव है तो महाशिवरात्रि का व्रत ना रखें, या तलाकशुदा व्यक्ति को ये व्रत नहीं करना चाहिए। ये व्रत प्रेम मिलन का है, भगवान शंकर और पार्वती माता का प्रेम मिलन का पर्व है। तो इस पर्व में पति पत्नी मिलकर व्रत करने से उन्हें विशेष फल मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग कोर्ट मैरिज करते हैं तो उन्हें धार्मिक कार्य करने का ऐसा नहीं, उन्हें धार्मिक कार्य में मतलब उन्हें मान्यता मिलती है। धार्मिक कार्य करने के लिए 7 फेरे लेना, विधिवत विवाह होना हिंदू धर्म में बहुत ज़रूरी माना जाता है। और जिन लोगों की गंदी सोच होती है तो वो लोग भी इस व्रत को ना करें। और इस दिन इस व्रत में और ख़ास बात का ध्यान रखें कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली से बचना चाहिए। तो इन सभी बातों का व्रत में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि व्रत का फल हमें तभी मिलता है जब हम सच्चे मन से, हृदय से, प्रेम से व्रत करते हैं और अपने पति का भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। क्योंकि ये प्रेम मिलन का पर्व है, महाशिवरात्रि है, तो इस व्रत में अपने पति का भी सम्मान करें और उनके साथ मिलकर व्रत करें। व्रत का आपको विशेष फल मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।